App Store, and there is this app. You need to write Meta Ads Manager, and this is the app. You need to download this and click on the open button. Then I have made some ad. Okay, so this is what it looks like. Then here comes the option of we saw that image, video views, website traffic, reach, messages, likes. So from here we can click on to create new. Here are my drafts saved, and then this is the notification bar. If I run my campaign live, so from here I'm getting my notification that what is happening and कितनी reach मुझे आ रही है, and everything I'll get in my notification bar. Okay, then we have settings here and the help and support corner. Okay, so now I'm going to click on that plus button and cl- click on that create new. So now I have to choose. Okay, already click on to create new, and there are some options. So yesterday we did the reach campaign. Then we have also done with the traffic campaign. So today we are going to do with the engagement. Okay. So now I'm going to click on the create new post and select any image जिस पे भी मैं अपना campaign बना रही हूँ. For example, I am making on some clothing brand. So I'll take this image and write body text here. The new trendiest okay. Now okay. So in laptop also we have three options: ad, ad set, and then the campaign budget. So here it comes. I have made this, so I need to select this, and then I have to go to special ad category. So now if I had the special ad category, for example, something related to credit, employment, housing, social issues, elections, or politics, so I'll click the button. If not, then I'll just don't. Okay. So now it's saying who should see your ad. Okay. So आपकी ad किस किस को दिखनी चाहिए? Like your page, people who engage with your page, और people who engage with your ads or post. कि आपकी ad किसको दिखनी चाहिए? कि अगर आपने पहले बना रखी ad, तो जिन लोगों ने आपकी ads को like करा और post करा है, मतलब engage करा है उनको, कि आप कि लोग जो आपके पेज के साथ जुड़े हुए हैं वो, कि जो आपका पेज लाइक करते हैं वो। तो अभी मैं लाइक दिया पेज पे, या मैं पीपल हु एंगेज विद योर एड्स उस पे जा सकती हूँ। तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, जो आपको सूटेबल ऑप्शन लगे अकॉर्डिंगली। ओके, सो नाउ यहाँ पे वापस ऑडियंस का ऑप्शन, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप अपनी ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हो, जेंडर, एज एंड डिटेल टारगेटिंग, कि आप अपने डेमोग्राफिक्स में जाकर जो भी आपका लाइन है, आप उसके बारे में सर्च करके यहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हो। उसके बाद में click on that right button, and then you need to click like this,
एंड देन यहाँ पे कैंपेन बजट आता है, तो आपको डेली बजट करना है, लाइफ टाइम बजट करना है। उसके बाद कल हमने बजट के बारे में बात करी थी, तो यहाँ सब ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। देन शेड्यूलिंग, तो आपको रन एड कंटिन्यूअसली करना है कि कितना टाइम से करना है, कि स्टार्ट नाउ करना है कि सेव लेटर। तो आप ऐसे अपना टाइम शेड्यूल भी बता सकते हैं इस अकॉर्डिंग, कि इतना लेना है, इतना लेना है। ओके, सो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। देन कम्स टू डिलीवरी, तो यही आपको बता रहा है कि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस चाहिए, कि पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, कि मैक्सिमम यूनिक डेली रीच चाहिए। इम्प्रेशंस मतलब कि पीपल को आपकी एड दिखेगी कितने, जैसे आप है ना कहीं पे भी इन फेसबुक ऑल्सो व्हेन यू सी एन एड, सो अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उसको फिर हटा देते हो, तो वो एड आपको बार बार, जब भी आप फेसबुक ऑन करते हो वो आपको एड बार बार दिखेगी, बार बार दिखेगी। तो नंबर ऑफ इम्प्रेशंस मीन्स इफ यू आर क्लिकिंग ऑन सम एड, और उन्होंने आप नंबर ऑफ इम्प्रेशंस पे कर रखा है और आपको वो चीज पसंद आई तभी तो आपने क्लिक किया। सो नंबर ऑफ इम्प्रेशंस इज बेसिकली कि आपने अगर एक बार उस एड को क्लिक करा तो वो बार बार आपके सामने आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ऐसे होता है, हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं और हमें एक चीज पसंद आई, हमने उस पर क्लिक करा और हमें टाइम नहीं मिल रहा है और हमें किसी का कॉल आ गया तो हम उस चीज के बारे में भूल जाते हैं, है ना। तो कैंपेन्स ये भी फीचर देता है कि अगर एक बार मतलब ऐसा हुआ, या हमें कहीं जाना पड़ा, या हम ऐसे सोचते कि हम बाद में ले लेंगे, अभी हमें साइन अप करना पड़ेगा, तो वो हमें वो बार बार चीज दिखाता ही है। तो वो बार-बार देखने के बाद हमको ऐसे ही लगता है कि चलो ले ही लेते हैं, इतनी बार शो हो गया है, या फिर एक बार देखते कि ये क्या है। सो नंबर ऑफ इम्प्रेशंस इज कि अगर एक बार लोगों ने आपकी एड देखी या क्लिक करा, तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स उसी इंसान को दिखा सकते हो, जितनी बार भी वो फेसबुक चलाएगा, या वो जितने भी आपके उस पे जाएगा, तो वो आपके एड्स बार-बार देखेगा, बार-बार देखेगा। तो ये भी कन्वर्जन रेट ज्यादा करने का एक प्रोसेस होता है। सो और अगर आपको पोस्ट एंगेजमेंट करना है, तो पोस्ट एंगेजमेंट इज कि जब आपको बहुत लाइक शेयर्स और कमेंट आ रहे हैं और आपका इतना ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, तो आप अपना पोस्ट एंगेजमेंट पे कर सकते हैं। बट अगेन इट्स अ प्रो फीचर, व्हेन यू विल गेट प्रो इन दिस कैंपेन पार्ट, सो यू कैन यूज दिस एंड देन मैक्सिमाइज यूनिक डेली रीच, कि आपको अपने अपना ऐड सबको दिखाना है, सबको, कि जितना आपको पॉसिबल हो पाए तो आपको सबको दिखाना है। ओके, सो यहाँ पे बिड स्ट्रैटेजी आती है कि आपको हाईएस्ट वॉल्यूम में बिड करना है, कि बिड कैप चाहिए, तो यहाँ से आप वो सब पढ़ के, ये चीजें बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप ये कर सकते हो। वैसे ऑटोमेटिकली ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही होता है। देन आई विल गो विद द मैक्सिमम यूनिक डेली रीच, बिकॉज अभी मैं अपने पेज को अभी के अपने अपने कैंपेन को सिर्फ मैं भी पॉपुलर करना चाहती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने इम्प्रेशंस बढ़ाऊंगी। ओके, सो आई क्लिक ऑन दैट टिक बटन एंड देन हियर कम्स द शेड्यूलिंग वाला पार्ट एंड डिलीवरी, एंड देन आई क्लिक ऑन टू राइट बटन, एंड देन यहाँ पे वापस हम अपना ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव पोस्ट मैनेजमेंट एंगेजमेंट लिया था, बस यही। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो डाला हेडलाइन वाला पार्ट, तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैं उसको सेव कर सकती हूँ, और मैं इवन प्लेसमेंट्स भी कर सकती हूँ इसके, कि प्लेसमेंट्स इज बेसिकली कि आप अपना बजट बढ़ाना चाहते हो या मैनुअल रखना चाहते हो। अगर हमारा कैंपेन ज्यादा चल Deepika, रहा है, please use sandwich approach, English Hindi, because Divya is finding difficult. so you can use both the placement options, automatic and manual. In the automatic option, you have that feature that you can maximize your budget, and it's important if your campaign running is very smooth, then you need to increase your budget, because Facebook is delivering us the Facebook is growing our page and making customers with us. So he'll also get profit in this. So as soon as your campaigns is getting bigger or growing your business, then you need to maximize your budget also. For example, first you are taking it with
the budget of 500 per day, so now your campaign is reaching to many people, and many people are clicking on that and making conversation value with you, conversion value with you. Conversion value is basically when people are some purchasing or reaching to you, or taking your services, so you are having profit. And Facebook will, of course, um, have this details that how many profit you are having, so he'll also take his profit in this. Okay, he'll not take much profit, but initially, if your campaign is getting bigger and is growing, and the number of people are coming with you, coming on your website or on your Google page, so Facebook will initially um making a request to increase your budget, okay, your daily budget or your lifetime budget. So this is how this works. Then ad preview, yesterday I also show you how to select an image or videos. So this is showing us the ad preview. I have selected this image, so this image is showed like this in your Facebook campaign. So if you want to change it, you can change it in the first section of the area. Then it comes ad set, then here audience. Okay, so you can select the audience also, as I told you yesterday, that you can also select the audience if you have any saved audience. So w- when you are making the campaign for the first time, then you don't have any saved audience, so you can select your audience and save it for later. Then you can if you are making any new campaign, then you can go to the saved audience and select that audience every time. Okay, wait, if something happens in this app, you if कोई भी बैक बटन दब जाता है, so you need to go to the drafts button, and then again to your campaign, draft campaign. So here it comes, you can add pictures or from your camera roll, or add videos or page videos, so you can add any of this. Now from this you can will go where you were. Okay, wherever you were. Okay, okay, now it's loading. Okay, so now in the last there's an option to make a payment, so you can do payment from these methods, or add credit or debit or credit card. So you need to um, if you are if you want to make your campaign live and you set everything in proper way, so you can make your campaign live. So yeah, you need to click on that place order button, and then you can just make your campaign live. Okay, so अगर हम place order पे click करते हैं, तो here it shows the message that typically you will receive a response within 24 hours. Facebook also checks if you whether you have made the right budget or right bidding, you have chosen the right bidding or the right budget. Then only they will approve your campaign, otherwise it will get declined. Okay, so he's asking me to duplicate the campaign if I have to look in one more time. So this is my option. I'm choosing not now,
and here it comes. Okay, so now anyone has any problem in this? Anyone has any problem till now? No? Okay, everybody, आपने अपना फेसबुक पेज बना लिया? Yes, ma'am. Okay. So now today you need to practice this, and yesterday I was telling you the headlines and description part, but in the phone वो पहले पहले ही आ जाता है in the first section only, but in the laptop it comes in the very last section. So I'm going to show you on the laptop also. So I'm going to stop this screen share and share my laptop screen.